हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। इस वीडियो में हम 200 क्वेश्चंस ऑफ सोशल साइंस एंड सोशल साइंस पेडागोजी की हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन 31 से क्वेश्चन 40 तक डिस्कस करेंगे। अगर आपको आंसर गैस करने के लिए टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 31, ट्रांस ह्यूमंस रेफर्स टू। ट्रांस ह्यूमंस का क्या अर्थ होता है? फर्स्ट, सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल विद देयर लाइफ स्टॉक इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर्स। मौसम के अनुसार लोगों का अपने पालतू पशुओं के साथ चरागाहों की खोज के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना। सेकेंड, सीजनल मूवमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। मौसम के अनुसार जंगली जानवरों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। थर्ड, अर्बन टू रूरल माइग्रेशन ऑफ लेबर फोर्स ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग पीरियड। फसल कटाई के समय के दौरान मजदूरों का शहरों से गांव की ओर जाना। फोर्थ, सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर देयर लाइवलीहुड। मौसम के अनुसार अपनी जीविका के लिए लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल विद देयर लाइफ स्टॉक इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर्स। ट्रांस ह्यूमंस होता है मौसम के अनुसार अपने पालतू जानवरों को चारे की खोज में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। उदाहरण के लिए गर्मियों में जानवरों को पहाड़ों पर ले जाना और सर्दियों में जानवरों को घाटी या मैदान की तरफ ले जाना। क्वेश्चन 32, ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ बिकॉज। हमें धरती से चंद्रमा की एक ही साइड क्यों दिखाई देती है, हमें ये बताना है। फर्स्ट, अदर साइड ऑफ द मून इज टूवर्ड्स द अर्थ ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। सिर्फ दिन के समय मून की दूसरी साइड धरती की ओर होती है। सेकेंड, अदर साइड ऑफ द मून इज टूवर्ड्स द अर्थ ओनली ऑन द न्यू मून अमावस्या। सिर्फ अमावस्या, जिसे न्यू मून नाइट भी कहा जाता है, पर मून की दूसरी साइड धरती की ओर होती है। थर्ड, टाइम टेकन बाय द मून द मूव अराउंड द अर्थ एंड टू कंप्लीट वन स्पिन इज सेम। धरती के चारों ओर चक्कर लगाने में और अपनी एक्सिस पर घूमने में चंद्रमा एक ही समय लेता है। फोर्थ, इट टेक्स द मून 1 लाइट ईयर टू कंप्लीट वन स्पिन। चंद्रमा 1 लाइट ईयर लेता है अपनी एक्सिस पर घूमने में। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, टाइम टेकन बाय द मून द मूव अराउंड द अर्थ एंड टू कंप्लीट वन स्पिन इज सेम। चांद धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है 27 दिनों में और सेम टाइम लेता है अपनी एक्सिस पर घूमने में। इसका परिणाम ये होता है कि हमें धरती से चांद की सिर्फ एक साइड दिखाई देती है। क्वेश्चन 33, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ी रिवर बेसिन यानी नदी की घाटी कौन सी है? फर्स्ट, गंगा रिवर बेसिन। सेकंड, नाइल रिवर बेसिन। थर्ड, मिसिसिपी रिवर बेसिन। फोर्थ, अमेजॉन रिवर बेसिन। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, अमेजॉन रिवर बेसिन। अमेजॉन दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है। यह ब्राज़ील, पेरू, बोल्विया, कोलंबिया और इक्वाडोर से होकर बहती है। इसकी प्रवाह घाटी विश्व में सबसे लंबी है। यह देखिए, यह अमेजॉन रिवर बेसिन है। क्वेश्चन 34, इन ए सोशल साइंस क्लास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुटेबल मेथड फॉर अंडरलाइनिंग द फिनोमिनन दैट कॉमन एरियाज एंड ओपन स्पेसेस इन रूरल एरियाज आर डिसअपियरिंग फास्ट। सोशल साइंस की क्लास में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त होगा ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामान्य क्षेत्र और खुले स्थान गायब हो रहे हैं उनको रेखांकित करने के लिए? फर्स्ट, ए सर्वे प्रोजेक्ट। सेकेंड, ग्रुप डिस्कशन ओवर द टॉपिक, किसी विषय पर समूह चर्चा। थर्ड, मेक प्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स की मदद से प्रेजेंटेशन बनाना। फोर्थ, डिस्कशन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड, निर्धारित विषय के आधार पर चर्चा। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, ए सर्वे प्रोजेक्ट। हम सर्वे करेंगे यानी निरीक्षण करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर और देखेंगे कि सामान्य क्षेत्र और खुले स्थान गायब हो रहे हैं, तो आखिर इसका क्या कारण हो सकता है और यह सबसे उपयुक्त तरीका रहेगा। क्वेश्चन 35, minerals that lie near the earth surface are simply dug out by the process known as। धरती की सतह के पास स्थित खनिज निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा धरती को खोदकर निकाले जाते हैं? फर्स्ट, ओपन कास्ट माइनिंग। सेकंड, सिंटरिंग। थर्ड, क्वायरिंग। फोर्थ, कैल्सिनेशन। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, क्वायरिंग।
धरती की सतह के पास जो मिनरल्स पाए जाते हैं उन्हें आसानी से खोदकर निकाला जा सकता है। इस प्रक्रिया को क्वायरिंग कहा जाता है। यह देखिए, यह लाइमस्टोन की क्वायरिंग की जा रही है। Question 36. Who returned his knighthood to show his protest against the जलियांवाला बाग मैस्करे? निम्नलिखित में से किसने अपना टाइटल नाइटहुड जलियांवाला बाग के नरसंहार के खिलाफ विरोध दिखाने के लिए वापस कर दिया था? फर्स्ट, सैयद अहमद खान। सेकंड, तेज बहादुर सप्रू। थर्ड, रविंद्रनाथ टैगोर। फोर्थ, दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम समझते हैं कि नाइटहुड क्या है और रविंद्रनाथ टैगोर को ये टाइटल क्यों मिला था। नाइटहुड एक सम्मान होता था जो व्यक्तिगत उपलब्धि या सार्वजनिक सेवा के लिए ब्रिटिश राजा या रानी द्वारा दिया जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिलने के 2 साल बाद 1915 में उन्हें नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन 37. द मिनिमम वेजेस एक्ट न्यूनतम मजदूरी अधिनियम क्या होता है, हमें ये बताना है। फर्स्ट, अलाउस एम्प्लॉयर्स टू डिसाइड मिनिमम वेजेस ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयर्स को यह अनुमति देता है कि वे अपने कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी तय कर सकें। सेकंड, कवर्स ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अंडर द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंतर्गत केवल सरकारी कर्मचारियों को शामिल करना। थर्ड, स्पेसिफाइज दैट मिनिमम वेजेस शुड बी गिवन टू लेबरर्स। स्पष्ट रूप से बताना कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दी जानी चाहिए। फोर्थ, स्पेसिफाइज दैट द वेजेस शुड नॉट बी बिलो ए स्पेसिफिक मिनिमम। स्पष्ट रूप से बताना कि मजदूरी मिनिमम वेजेस से नीचे नहीं होनी चाहिए। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, स्पेसिफाइज दैट द वेजेस शुड नॉट बी बिलो ए स्पेसिफिक मिनिमम। किसी भी श्रमिक को निश्चित अवधि के दौरान किए गए काम के लिए दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी जो कि मिनिमम वेजेस एक्ट ने निर्धारित की है उससे कम नहीं दी जाएगी। न्यूनतम मजदूरी का उद्देश्य श्रमिकों को कम वेतन के विरुद्ध सुरक्षा देना है। क्वेश्चन 38. A method used in a social science classroom in which learners are asked to evaluate one another's like ability is called as। सोशल साइंस की क्लास में एक मेथड इस्तेमाल किया जाता है जिसमें लर्नर्स को एक दूसरे की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है। हमें बताना है कि वह मेथड कौन सा है। फर्स्ट, सेल्फ असेसमेंट। सेकंड, सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स। थर्ड, केस स्टडी। फोर्थ, साइकोमेट्रिक टेक्निक्स। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स। सोशियोमेट्रिक टेक्निक का प्रयोजन समूह में व्यक्ति विशेष के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना है। व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार का आकलन करने हेतु यह तकनीक सूचना प्राप्त करने का एक उपयुक्त माध्यम है। यह आमतौर पर देखा गया है कि कुछ छात्र हमेशा एक साथ रहना पसंद करते हैं, कुछ छात्रों को सभी छात्रों द्वारा अधिक पसंद किया जाता है, कुछ छात्रों को सभी छात्रों द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। उनके बीच मौजूद ये सामाजिक रिश्ते उनके विकास के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं। यह मेथड केवल सामाजिक और सामाजिक संबंधों की संरचना, संचार की रेखाओं और दोस्ती के पैटर्न को प्रस्तुत करने का एक साधन है। क्वेश्चन 39. कैंपोज इन ब्राज़ील एंड लानोस इन वेनेजुएला आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ब्राज़ील में कैंपोज और वेनेजुएला में लानोस किसके एग्जाम्पल हैं, हमें ये बताना है। फर्स्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। सेकंड, टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। थर्ड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। फोर्थ, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स इक्वेटर के दोनों ओर होती हैं और ट्रॉपिक्स तक फैली होती हैं। जहाँ कम बारिश होती है वहाँ भी ये वेजिटेशन पाई जाती है। घास बहुत लंबी 3 से 4 मीटर होती है। यह देखिए, कैंपोज और लानोस, यह दोनों ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। क्वेश्चन 40. Who has written that रज़िया was more able and qualified than her brothers? निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि रज़िया अपने भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी। फर्स्ट, अल बिरूनी। सेकंड, बदायूनी। थर्ड, मिनाज ए सिराज। फोर्थ, जियाउद्दीन बर्नी। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, मिनाज ए सिराज। मिनाज ए सिराज जो उस समय के इतिहासकार थे, उन्होंने रज़िया जो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी उसके बारे में ऐसा कहा था कि वह अपने भाइयों से अधिक योग्य थी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।